हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 128वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा डायस्ट्रियोमर्स। डायस्ट्रियोमर्स, ठीक। डायस्ट्रियोमर्स क्या 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 होंगे देखो जरा, लिखेंगे दोज स्टीरियो आइसोमर्स। दोज स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में भी स्पेशल क्लास क्या है इनका, हेटेरोमर्स। हेटेरोमर्स तो हम बोल सकते थे दोज हेटेरोमर्स, दोज स्टीरियो आइसोमर्स या हेटेरोमर्स विच आर नॉट mirror images of each other, mirror images of each other called diastereomers, ऐसे बेटा हेटेरोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं वो तो एनांसियोमर कहलाते थे, जो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं वो डायस्टेरियोमर कहलाएंगे। इनके बारे में एक सच्चाई, दे मे बी, ये हो सकते हैं, दे मे बी कायरल और नॉट, ये कायरल हो भी सकते हैं और नहीं भी। या कायरल, दे में भी कायरल और अकायरल कर दीजिए, चलो। ये कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं, या तो कायरल होंगे या अकायरल। और जब ये कायरल और अकायरल हो सकते हैं तो मतलब दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। लेकिन एनांसियोमर में क्या देखा था, सदैव कायरल ही होते थे और ऑप्टिकली एक्टिव ही होते थे सदैव, जब तक 50-50% ना हो दोनों, ठीक है। तो ये अंतर था उसमें, दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट या इनएक्टिव। अब देख लीजिए, हाउ टू प्रिडिक्ट और डिस्टिंग्विश दैट दीज आइसोमर्स आर डायस्ट्रियोमर्स और नॉट। कैसे प्रिडिक्ट करें हम कि ये आइसोमर डायस्ट्रियोमर है या नहीं, तो देखो जरा, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगा। इसके लिए क्या देखना है, सबसे पहले होमवर्स चेक करो, होमवर्स बनाने की कोशिश करो कि होमवर्स हो जाए। पहले तो देखना है कि होमवर्स कैसे ना कैसे होमवर्स हो जाए। नहीं हो रहा तो एनांसियोमर पे आओ, एनांसियोमर फिर प्रयास करो कि एनांसियोमर हो जाए, और अगर एनांसियोमर नहीं होगा तो डायस्ट्रियोमर। तो देखो, सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले चेक करना है होमोमर्स। क्या चेक करना है, होमोमर्स। और होमोमर्स या तो हो सकता है या नहीं, और अगर ये देख लिया कि नहीं है तो हमें चेक करना है क्या, एनांसियोमर। क्या चेक करना है बेटा, एनांसियोमर। एनांसियोमर तो नहीं, अगर एनांसियोमर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चेक करो क्या, प्रयास करो कि हो जाए, नहीं तो है तो क्या होगा, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर्स खत्म। अगर ये हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ये होगा। हो गया तो ठीक, प्रयास करो, हो गया। और नहीं हुआ तो क्या होगा, डायस्ट्रियोमर होगा। ऐसे ये होमवर्स हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो एनांसियोमर चेक करो, तो डायस्ट्रियोमर खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, हो गया। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, प्रॉपर्टीज देख लेता हूं पहले, उसके बाद कुछ देखेंगे जरा हम, हैं एग्जांपल करके। प्रॉपर्टी लिख देता हूं जरा, जैसे एनांसियोमर की प्रॉपर्टी लिख दी, इनकी भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ठीक कौन कौन होमोमर्स हो सकता, कौन कौन डायस्ट्रियोमर हो सकता है एग्जांपल, ठीक है।
Can I diastereomers? They have different physical properties. They have different physical properties. इनकी भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं. So we can separate these. हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं from their mixture by using physical separation method. उन्हें सेपरेट करना क्या था? कठिन था, क्योंकि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज समान ही थे. इनमें समान नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो उन्हें फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते थे. इन्हें बाय यूजिंग फिजिकल सेपरेशन मेथड, जैसे एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ETC. इन विधियों द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. इन्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स द्वारा भी अलग अलग पहचाना जा सकता है. They can be distinguished. They can be distinguished by spectroscopical मेथड. सॉरी यार, क्या हो रहा है? They can be distinguished by spectroscopical methods. ठीक, मतलब स्पेक्ट्रमी जितने भी विधियां हैं उनके द्वारा भी इन्हें पहचान सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दे मे बी ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव. क्या दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव? ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. लिख लीजिए, दे मे और मे नॉट. दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. एग्जाम्पल में लिख दो, जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं, जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कैसा रिश्ता मेंटेन करते हैं? डायस्टीरियोमर होते हैं. क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स. वो सदैव डायस्टीरियोमर्स होंगे. जितने भी इजेड आइसोमर होते हैं, जितने भी इजेड आइसोमर होते हैं बेटा, वो भी क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर होते हैं. डायस्टीरियोमर मतलब देखते लगाओ आप,
EZ है तो डाया है, सिस ट्रांस है तो डाया है। अच्छा एनोमर्स है, जितने भी एनोमर्स हैं, एनोमर्स बताएंगे अभी। एनोमर्स क्या है? ये भी डाया स्टीरियोमर्स है, ये भी क्या है? डाया स्टीरियोमर्स। और आगे जितने भी एपीमर है, एपीमर्स भी डाया स्टीरियोमर्स, ठीक। अच्छा इरिथ्रो एंड थ्रियो, इरिथ्रो एंड थ्रियो, ये भी क्या होते हैं? ये भी बेटा डायस्टीरियोमर हैं, ये भी डायस्टीरियोमर रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो इतनी चीजें तो आपको पता चल गई इनके एग्जांपल में। अब ये एग्जांपल पढ़ाते चलेंगे, ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ाते चलेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा, if a boy is shaking hand with his friend, तो what is the relation, या what will be the relation between shaking hand? अर्थात एक लड़का अपने दोस्त से हाथ मिला रहा है, तो हाथ मिलाने वाले उन हाथ जो मिल रहे हैं उन हाथों में क्या रिश्ता है? वो हाथों में एनांसियोमेरिक रिश्ता है, डायस्टियोमेरिक रिश्ता है, या होमोमेरिक रिश्ता है? होमोमर्स है वो, डायस्टियोमर है या एनांसियोमर है? बताइए आप। लड़का और लड़की वाला तो मैंने बता दिया था, वो सदैव एनांसियोमर होते हैं, क्योंकि उनका अलग अलग दाया और बाया हाथ मिलेगा, या बाया या दाया हाथ मिलेगा, कभी भी सेम हाथ नहीं मिल सकते। लेकिन जरा हाथ मिलाओ, मैं हाथ मिला रहा हूं, ठीक। यहाँ एक और व्यक्ति है, ठीक है, क्या है? एक और व्यक्ति है। आप सपोज कीजिए मैं हाथ मिला रहा हूं, ठीक है। अब मैं इधर हूं, देखो मेरा हाथ ही है, अब इस पर ध्यान दे दीजिए। मेरा कौन सा हाथ था? मेरा सीधा हाथ था, ठीक। मैं सीधा हाथ से हाथ मिला रहा। अब मैं इधर खड़ा हो गया, ठीक। उधर से वो सीधा हाथ मिला रहा था, मैं ऐसे तो खड़ा हूंगा कि ऐसे उसके इस तरफ को खड़े होकर तो हाथ नहीं मिला सकते ना, मतलब मुझे भी ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। तो उसने मुझे सीधा हाथ दिया था, मैं ऐसे मिलाऊंगा? नहीं, मैं ऐसे मिलाऊंगा। देखो जरा, इधर को मुंह है मेरा हाथ का, ये फेस है इधर। अब आ जाइए, ठीक है। ये एक लड़का है, ठीक है। अब इसे यहाँ पे फोटो खींच लीजिए, या मेरा फोटो खींच लीजिए, ठीक। अब हाथ में यही वाला मिलाऊंगा, क्योंकि दोनों भाई हाथ मिलाने का मतलब ऐसे मिले, ये वाला फेस मिले, ऐसा नहीं कि ये हाथ मिल गए, ठीक। इसका मतलब यहां दोनों जो हाथ मिल रहे हैं, तो एक बॉय ये है, एक बॉय ये है, या चलो गर्ल भी, तो लड़कियां भी आपस में हाथ में आजकल शेक हैंड करती हैं, गर्ल है। तो अगर लड़के ने राइट हैंड दिया है, तो इस लड़के को भी कौन सा हैंड देना पड़ेगा? राइट ही बेटा। अच्छा इस गर्ल ने अगर राइट दिया है, तो इस गर्ल को भी कितना अपना हाथ मिलाने के लिए राइट ही देना पड़ेगा। आपस में मिला के देखना, ठीक है। अच्छा बॉय अगर लेफ्ट देता है शेकिंग हैंड के लिए, तो बॉय दूसरे बॉय को भी लेफ्ट ही देना पड़ेगा। ऐसे ही गर्ल अगर लेफ्ट देती है, लेफ्ट, तो इस गर्ल को भी लेफ्ट ही देना पड़ेगा। इसका मतलब पहली बात, ये होमवर्क भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर आर आ रहा है और एल एल आ रहा है, आर आर है, एल एल है, मतलब। और वहां पे आर एस आ रहा था, आर एस आ रहा था और एस आर आ रहा था, है ना, वहां पे जो एनांसियोमर हुए लड़का लड़की। लेकिन वहां हाथ नहीं मिलाए थे, वहां पकड़े हुए हुआ हाथ थे, पकड़ के चल रहे थे। यहाँ पे हाथ मिलाना, तो बेटा ये होमवर्क भी हो सकते हैं। लेकिन होमवर्क क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हाथ कैसा होता है? सदैव कायरल। हाथ कैसा होता है? कायरल होता है। और होमवर्क सदैव अकायरल होते हैं, कायरल नहीं होते, है ना। तो यहां पर ये अकायरल, सॉरी कायरल हाथ है, और रिश्ता मेंटेन ये हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डायस्टीरियोमर। क्या है? डायस्टीरियोमर। तो बेटा शेकिंग हैंड में, शेकिंग हैंड याद रखना, शेकिंग हैंड में जो रिलेशन होता है सदैव क्या होता है? शेकिंग हैंड में क्या होता है? सॉरी डायस्टीरियोमर कहां हो गए? मतलब मेरा भी वही उसका भी वही, मेरा लेफ्ट तो उसका भी लेफ्ट, मेरा राइट तो उसका भी राइट, इसका राइट तो उसका भी राइट, इसका लेफ्ट तो उसका भी राइट, मतलब लेफ्ट। मैंने एक बात बोली थी, होमवर्क कायरल और अकायरल दोनों हो सकते हैं। सॉरी मैंने कह दिया होमवर्क केवल
अकायरल होते हैं, लेकिन होमर्स कायरल और अकायरल दोनों हो सकते हैं। तो हाथ कायरल है और रिश्ता आर आर एल एल आर आर एल एल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होंगे, होमर्स। तो वो सदैव होमोमर्स होंगे। क्या होंगे, होमोमर्स। तो शेकिंग हैंड सदैव होमोमर्स होते हैं और होल्डिंग हैंड सदैव एनांसियोमर होते हैं। ठीक, होमोमर्स। तो शेकिंग हैंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी जो सा दे रहे हैं उसका भी वो वही है। ठीक, अब सोचो आप, तुम्हें लगेगा यार रिश्ता ये नहीं है, यहाँ ऐसा हाथ में लगा, हम तुम्हें वो करते हैं, घुमा देते हैं, तो आप उसकी जगह आ गए, वो आपकी जगह गए, फिर घुमा दें तो आप, लेकिन ये रिश्ता एक ही तो है, आप बार बार घूम के क्या कर रहे हैं, हमें कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन आप एक ही हो, मतलब होमो हो, एक जैसे हो। ठीक हो गया, बस।